हेलो एवरीवन। आप लोगों को जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो उसमें आपको एक डिजी लॉकर वाली प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो कोई इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ब्राउज़र पर जाना है और सर्च करना है एनटीए यूजीसी नेट। तो इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिख कर आएगा रजिस्ट्रेशन विंडोज़ फॉर यूजीसी नेट जून 2026। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा बुलेटिन पढ़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और तीसरा होगा पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए। तो जो यहाँ पर पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए है, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 2025 में फॉर्म अप्लाई किया था तो अब आपको जो है ये लॉगिन करना है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे थे और कहीं चले गए थोड़ी देर के लिए, फिर अगर आप मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए है ये। वैसे अगर आप चाहे न्यू कैंडिडेट हो या ओल्ड कैंडिडेट हो, यानी कि आपने पहले भी 2025 में फॉर्म भरा हो, आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे सामने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन होकर आ गई है और यहाँ पर टिक करने के बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब जो असली प्रॉब्लम फंस रही है वो आप लोगों की ये है कि ये डिजी लॉकर वाला क्या सिस्टम है। तो देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपका इसके लिए डिजी लॉकर पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट डिजी लॉकर पे है नहीं तो नीचे साइन करके आप पहले डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाइए। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है, आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी कि कैसे बनाना है। उस पर भी एक वीडियो अलग से बन जाएगी। तो जिसका मैं फॉर्म ये भर रही हूँ उसका पहले से डिजी लॉकर पे अकाउंट है, तो मैं सीधे यहाँ पे आधार कार्ड से कर रही हूँ। आप चाहें तो आपने डिजी लॉकर में जो मोबाइल नंबर डाला था वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उस पर ओटीपी आएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आपके जो डिजी लॉकर का यूज़र नेम है उसको डालने के बाद भी आपका हो जाएगा। यूज़र नेम डालेंगे और डिजी लॉकर का पिन डालेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आधार कार्ड से कर रही हूँ, तो मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालूंगी। उसके बाद जो जिस नंबर से मेरा आधार कार्ड लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डालने के बाद में जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओटीपी हमारा आएगा अभी आधार कार्ड पे और उसके बाद में वो ओटीपी मैं यहाँ पे फिल करूँगी और रजिस्ट्रेशन हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ओटीपी फिल करते हैं पहले। ओटीपी डालने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में ये ऑप्शन आपके पास आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने डिजी लॉकर पे पिन अपना डाला हुआ है वही पिन यहाँ पे एंटर करना है। उसको एंटर करने के बाद में जो है आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन होकर के आएगा। तो मैं यहाँ पे अपना वही पिन डाल रही हूँ जो कि डिजी लॉकर पे आपका पिन है वो, और उसके बाद मैं सबमिट करती हूँ और ये हमने सबमिट किया। देखिए ये हमारा जो है सामने ओपन होकर के आ गया है। इसमें देखिए क्या करना है, आपसे 5 आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट्स ओपन होकर के आए हैं। इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करें और उसके बाद आप अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया और उसके बाद में हम यहाँ से अलाउ करेंगे और हमारे अलाउ करने के बाद जो भी डाटा आपका डिजी लॉकर से इसमें आना होगा वो आपका प्रोसेसिंग हो जाएगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे डिजी लॉकर वाला सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपके पास ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो हमारे सामने ओपन होकर आएगा और अब हम यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डिजी लॉकर में जो जो चीज़ें हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसमें से पहले से आपकी फिल करके आ गई हैं, जैसे कि आपका नाम है और आपके पिता का नाम है, आपकी जो डीओबी है, एड्रेस है, वो सारी चीज़ें फिल होकर आ गई। केवल मदर्स नेम इसमें नहीं लिख करके आया है, तो आपने मदर्स का नेम लिखिए और उसके बाद में अगर आपका पर्सनल यहाँ पे आप अपनी गार्जियन यानी कि मदर का नेम आपको लिखना है और बाकी चीज़ें इसमें फिल हैं। तो उसके बाद में जो है आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। जैसे कि मोस्टली चीज़ें तो उसमें फिल ही है, बस जो कुछ थोड़ी बहुत बची हुई हैं उसे आपको फिल कर लेना है। और अगर आपका पर्सनल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसे भी आपको जो है सेम एज पर्सन पे क्लिक करना है और उसके बाद में देखिए आपको अपना एक पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसा जो आपको याद है, जो आपको सुटेबल लगे वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिखिए। और उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा जो कि सिक्योरिटी क्वेश्चन है। उसमें आपको कोई सा भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जितने इसमें से दिए हैं, जैसे कि विच इज़ योर फेवरेट बुक, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए जिसका आंसर आपको याद रहे। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है अपनी फेवरेट बुक और फेवरेट बुक मैं यहाँ पे अपनी लिख देती हूँ जो भी मेरी है। तो उसको लिखने के बाद में ये आपको याद रखना है कि आपने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज किया, उसका आंसर जो आपने फिल किया है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कैप्चर कोड एंटर करेंगे और कैप्चर कोड एंटर करने के बाद में जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपके पास एक जो पेज है वो ओपन होकर के आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे कैप्चर डाल लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ।
ये देखिए मेरा कैप्चा एंटर हो गया है। उसके बाद में आपसे कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो वो बताएगा कि ये छूट गई हैं, और अगर फिर आपको एक मतलब मैसेज आएगा कि आप एक बार सारी चीज़ें फिर से चेक कर लीजिए, कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो आप अभी सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एडिट होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप यहीं से अपना अगर एड नहीं करना है तो आप ये जो दो ग्रीन बॉक्सेस हैं इस पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए, और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में आपका पूरा जो फॉर्म हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो ओपन होकर के आ जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। अगर सारी चीज़ें सही हैं आप इस पर क्लिक करिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक ओटीपी डालने के बाद आपके जो नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, आप उसे एंटर करेंगे। और पर आप ओटीपी एंटर करने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कुछ रॉन्ग तो नहीं है। अगर रॉन्ग हो तो उसे भी सही कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में जो है बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को सही करना। तो यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर दिया और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। अभी कंप्लीट हो जाएगा, 1 मिनट। कुछ ओटीपी मत रॉन्ग हो गया है, फिर से ओटीपी डाल के देखते हैं। अभी ओटीपी एंटर होने के बाद में जो मेरा रजिस्ट्रेशन वो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपको फॉर्म फिल करना है। आगे कैसे फॉर्म फिल किया जाता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी बना करके कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तब तक के लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन देखिए, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो 3 ऑप्शन आपके पास पहले आए थे तो उसी में जो था कि पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी, तो वो आप लोगों के लिए था। ये देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। और इसके बाद में जब मैं आपको फिर से फॉर्म फिल करूँगी तो पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों पर डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे रखा था उसको एंटर करने के बाद में आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। इस बार एक नई चीज़ आई है लाइव कैमरा वाला, जो कि पहले नहीं होती थी, अब है। तो आपको जब फॉर्म फिल करना बताऊंगी तब बता दूंगी। तो आप तब तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेशन में पूछिएगा, मैं बता दूंगी। और पहले डिजी लॉकर पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है तो आप जब डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाएंगे उसके बाद में ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो पहले अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनने के बाद में आप जो है डिजी लॉकर से जैसे जैसे मैंने बताया, जो जो स्टेप बताए हैं वैसे वैसे फॉलो करिएगा और रजिस्ट्रेशन करिएगा, या तो मोबाइल नंबर से, या तो आधार कार्ड से, या तो अपनी डिजी लॉकर की यूजर नेम से और पिन से। आपका जो है बहुत ईजी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।